जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। आपके सामने उपस्थित हैं हम नया सेशन लेके। एक क्लास एक टॉपिक फिनिश, एक क्लास में एक टॉपिक फिनिश करने वाले हैं जो कि हम कर चुके हैं पहले भी, है ना। और हम तीसरा ये सेशन लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। और आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं भारत के महान्यायवादी को। भारत के महान्यायवादी से जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं हम उनको समझने का प्रयास करेंगे आसान भाषा में। आखिरकार महान्यायवादी की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, क्या प्रावधान है इसके भारत संविधान में, ठीक है, और क्या ये काम करता है, इन सभी समग्र प्रश्नों को हम इस सेशन में समाहित करने की कोशिश किए हैं और आशा करता हूं खरे भी उतरेंगे। तो धैर्य रखिएगा और स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, ठीक है। तो महान्यायवादी से अगर महान्यायवादी की बात करता हूं तो यह भारत सरकार का पहला विधिक अधिकारी होता है। कौन होता है? तो पहला कानून अधिकारी कौन होता है? आपका महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यानी कि कानून से संबंधित सलाह भारत सरकार को देने का काम इसका होता है। अगर महान्यायवादी के पद का प्रावधान की बात करता हूं तो ये भाग 5 में अनुच्छेद 76 से लेकर 76 में इसके पद का प्रावधान है। तो भाग 5 अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी को समर्पित है। अगर नियुक्ति की बात करता हूं तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है और मंत्री परिषद की सलाह पर, तो मंत्री परिषद की सलाह पर महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर मैं वहीं योग्यता की बात करता हूं तो भारत का नागरिक हो, सबसे पहली योग्यता। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है, ऐसा रखने वाला व्यक्ति क्या बन सकता है? महान्यायवादी बन सकता है। अगर मैं वहीं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता की बात करूंगा, ठीक है, तो पहले कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि किसी भी हाई कोर्ट में ऐसा व्यक्ति, किसी भी हाई कोर्ट में वो व्यक्ति 10 साल तक क्या रहा हो? या तो हाई कोर्ट में वकील रहा हो, और दूसरी कंडीशन क्या है? या तो 5 वर्ष तक क्या रहा हो? जज रहा हो या न्यायाधीश रहा हो। तो ऐसे व्यक्ति किसकी योग्यता रख लेते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रख लेते हैं। तो किसी भी हाई कोर्ट में या तो 10 वर्ष वकालत की हो या 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है। तो ऐसी योग्यता धारण करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर भारत का महान्यायवादी नियुक्त करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के मतानुसार अगली क्या है कि राष्ट्रपति के मतानुसार वो न्यायिक मामलों का क्या हो? जानकार हो। ऐसे व्यक्ति को भी क्या बनाया जा सकता है? महान्यायवादी बनाया जा सकता है। अगर वही कार्यकाल की बात करता हूं तो कार्यकाल संविधान में इसका वर्णन नहीं है। कितना कार्यकाल होगा किसका? आपके महान्यायवादी का संविधान में वर्णन नहीं है। अगर संविधान में ये राष्ट्रपति के क्या रहता है? प्रसाद पर्यंत रहता है। तो राष्ट्रपति जब तक चाहते हैं तो महान्यायवादी अपने पद पर रहते हैं, ठीक है। कभी भी राष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र देकर के उस पद से मुक्त हो सकते हैं। वहीं अगर मैं मंत्री परिषद, देखो इसमें क्या होता है कि अगर मंत्री परिषद अपना त्यागपत्र दे दे या सरकार गिर जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में परंपरा चली आ रही है कि उस कंडीशन में आपके महान्यायवादी को भी क्या हो जाता है? बदला जाता है। क्योंकि महान्यायवादी की नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन किसकी सलाह पर? तो उसी मंत्री परिषद की सलाह पर महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अगर मंत्री परिषद त्यागपत्र देती है तो महान्यायवादी को भी बदला जाता है। अगर मैं वेतन की बात करता हूं तो इसको कोई फिक्स वेतन नहीं मिलता है, ठीक है। महान्यायवादी को केवल राष्ट्रपति के द्वारा पारिश्रमिक समय समय पर मिलता रहता है। जितना काम महान्यायवादी करते हैं उतना पारिश्रमिक राष्ट्रपति के द्वारा उनका निर्धारित किया जाता है। अगर मैं वही कार्यों की बात करूं तो महान्यायवादी के कार्य आखिर हैं क्या? महान्यायवादी के कार्य होते हैं कि भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर के उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रखना। भारत सरकार का पक्ष उच्चतम न्यायालय में कौन रखता है? तो भारत के महान्यायवादी रखते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी बात करूं तो अनुच्छेद 143 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति की तरफ से उच्चतम न्यायालय में कौन जाता है? तो ये आपके महान्यायवादी ही जाते हैं, ठीक है। अगर आगे बात करूं तो सरकार से संबंधित किसी भी मामले में उच्च न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं। अगर मामला भारत सरकार का है तो उसका पक्ष रखने के लिए किसी भी न्यायालय में यह सुनवाई कर सकते हैं। वहीं अगर अनुच्छेद
अनुच्छेद 88 की बात करता हूं तो यह कहता है, अनुच्छेद 88 कहता है कि महान्यावादी संसद के किसी भी सदन की बैठकों में भाग ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी सदन की बैठकों में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते, मतदान नहीं कर सकते। अगर किसी विधेयक पर मतदान होने वाला है तो महान्यावादी मतदान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, अगर मैं 105 की बात करता हूं, अनुच्छेद 105 में महान्यावादी की शक्तियों, विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो उसके आगे आगे अगर बात करूं तो इस पर कुछ सीमाएं भी हैं। इस पर सीमाएं क्या हैं कि वह भारत का महान्यावादी व्यक्ति, अगर भारत का महान्यावादी है तो वो सरकार के खिलाफ कोई भी सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता किसी से भी। अगर महान्यावादी पद पर है तो वो महान्यावादी होते हुए भारत सरकार के खिलाफ कोई भी टिप्पणी या विश्लेषण या सलाह किसी को नहीं दे सकता। अगर मैं और बात करूं तो एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता महान्यावादी भारत में, क्योंकि इसको कोई फिक्स वेतन नहीं मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है। इसलिए यह श्रेणी में ना आकर के तो अपनी निजी विधिक कार्यवाही कर सकता है। निजी विधिक कार्यवाही का मतलब यह है कि जब इस पर निजी विधिक कार्यवाही का मतलब यह है कि जब ये भारत सरकार का पक्ष ना रख रहा हो, मान लेते हैं कि भारत में अगर दो कोई निजी व्यक्ति हैं, ठीक है, दो अगर कोई निजी व्यक्ति हैं, एक है आपके अंबानी जी, ठीक है, अगर अंबानी जी वर्सेस अगर भारत संघ है, ठीक है, भारत संघ है, तो इस कंडीशन में महान्यावादी कैसे भी किसी भी सूरत में अंबानी जी का पक्ष नहीं ले सकते। तो किसका पक्ष लेंगे? वो भारत सरकार का पहला वकील है, सर्वोच्च अधिकारी है, कानूनी अधिकारी है, तो भारत सरकार की तरफ से ही लड़ा जाएगा ना। ठीक है, तो भारत सरकार संघ की तरफ से अगर अंबानी जी से अगर कोई मुठभेड़ होती है तो उस कंडीशन में भारत संघ से ये लड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, एक तरफ आपके अंबानी जी हैं और एक तरफ आपके अडानी जी हैं, अगर इन दोनों में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस कंडीशन में महान्यावादी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोनों में से किसी की साइड से भी महान्यावादी निजी विधिक कार्यवाही कर सकते हैं। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा। महान्यावादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता। ठीक है, महान्यावादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता, तो उसके लिए कौन होता है? तो उसके आपको पता है कि कानून मंत्री या विधि मंत्री होता है। कौन होता है? कानून मंत्री या आपका विधि मंत्री होता है। तो यहां एक क्वेश्चन उठता है कि विधि मंत्री जब था कैबिनेट में तो आपको महान्यावादी की जरूरत क्या पड़ी? ठीक है, तो महान्यावादी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि विधि मंत्री जो होता है वो जनता के द्वारा इलेक्ट होता है। तो किसके द्वारा? जनता के द्वारा इलेक्ट होता है, यानी कि निर्वाचन होकर के वो कैबिनेट तक पहुंचता है। तो हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को कानून मंत्रालय मिल जाए जो उसका जानकार ना हो, होता भी है परंपरा में भारत में, आप देखते हो। तो उस कंडीशन से बचाने के लिए, उस व्यवस्था से बचाने के लिए, ऐसी अवस्था से बचाने के लिए तो भारत में आर्टिकल 76 में आपके महान्यावादी पद का प्रावधान किया गया। तो कैसा व्यक्ति बनेगा? आपको बताया कैसा व्यक्ति बनेगा? जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, कम से कम ऐसा व्यक्ति हो जो कानून का जानकार हो, तो ऐसे व्यक्ति को महान्यावादी बनाया जाता है। तो अब समझ में आया कि महान्यावादी कैबिनेट उसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात है। अगर मैं आगे बात करता हूं तो कुछ फैक्ट हैं आपके लिए कि पहले महान्यावादी की बात करता हूं तो कौन है आपके? तो पहले महान्यावादी हैं आपके MC सीतलवाड़। तो सबसे लंबे इस पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं ये, है ना। इनका कार्यकाल 28 जनवरी 1950 से लेकर के 1963 तक रहा है। तो M सीतलवाड़ पहले महान्यावादी थे भारत के। 15वां की बात करूं तो के वेणुगोपाल थे, और 16वां की बात करूं यानी कि वर्तमान में R वेंकटरमणी 2022 से इस पद पर अभी अनवरत चल रहे हैं। ठीक है, इतनी बातें मेरे हिसाब से महान्यावादी में आपके लिए पर्याप्त थी, और आशा करता हूं कि इससे बाहर महान्यावादी नहीं जाने वाला। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही था। मिलते हैं अगले सेशन में एक नया टॉपिक लेके, एक क्लास एक टॉपिक फिनिश। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद।